हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द स्केलेटल सिस्टम चैप्टर नंबर 2। द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। जितनी भी अर्थ में ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लिविंग नॉन लिविंग, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ओके और ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। The skeletal system is a system which supports the framework of bones in a body and gives it a particular and definite shape. तो क्या होता है, जो स्केलेटल सिस्टम है ना, वो बोन्स का पूरा ग्रुप ऑफ बोन्स मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, वो हमारी बॉडी को एक डिफाइंड शेप देता है। ठीक है, जो हमारा फेस वाला पार्ट है, जैसे ये, ठीक है, वो स्कल से एक तो बैकबोन होता है जो कि पीठ वाला पार्ट है। ओके, रिब केज जो कि चेस्ट वाला पार्ट है, वो हमारे क्या होता है? रिब केज। एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मतलब लिम्स में आते हैं हमारे लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए। ठीक है, तो ये लिम्स होते हैं। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्कल? एक्ट्स लाइक अ हेलमेट एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल होता है ना, वो जो फेस वाला पार्ट होता है ना, वो उसे हम स्कल कहते हैं। जो हमारा हेड पोर्शन है ना, वो स्कल है हमारा। ओके, तो क्या होता है, वो ब्रेन जो है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करता है। स्कल का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, जो हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। 4 लिम्स क्या होता है? हेल्प्स अस टू लिफ्ट वेरियस ऑब्जेक्ट। 4 लिम्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे हैंड्स होते हैं, उसको हम 4 लिम्स कहते हैं। अब हैंड्स हमारे किस काम के आते हैं? ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में, मतलब चीज़ों को उठाने में। रिब केज प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। जो रिब केज है वो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है। ओके, चेस्ट हमारा ये स्टमक वाला ये है, वहाँ तक वो पार्ट है रिब केज। तो वो क्या करता है, जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो रिब केज उसको प्रोटेक्ट करता है। लोअर लिम्स क्या होंगे? हमारे लेग्स हो गए। अलॉन्ग विथ मसल्स दे हेल्प इन मूवमेंट। तो लोअर लिम्स किस में करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। तो बोन्स का जो फ्रेमवर्क है, एक नेटवर्क है जो बोन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। अब हम बात करते हैं बोन की। अब नाउ व्हाट इज बोन? बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ओके, कैल्शियम, फॉस्फोरस, दिस मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है, जो बोन्स होते हैं ना, वो बहुत मिनरल्स के बने होते हैं, मोस्टली कैल्शियम और फॉस्फोरस के। तभी तो आपके से डॉक्टर्स कहते हैं, जब आपका कुछ हो जाता है फ्रैक्चर वगैरह, तो डॉक्टर्स हमें क्या बोलते हैं? कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं, या फिर कैल्शियम लेने को बोलते हैं। कैल्शियम के कुछ सोर्स फूड होते हैं, वो हमें लेना होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैल्शियम के सोर्स फूड होते क्या हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बोन्स। अब बोन्स टाइप कितने होते हैं? ठीक है, लॉन्ग बोन हो सकता है, शॉर्ट बोन्स हो सकते हैं, फ्लैट बोन्स हो सकते हैं, और रेगुलर बोन्स। तो लॉन्ग बोन का एक एग्जांपल है थाई बोन्स। ठीक है, जो हमारा थाई वाला पोर्शन होता है ना, जो हमारा लेग का जो थाई होता है ना, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग बोन। और जो हमारा रिस्ट बोन होता है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट बोन। ठीक है, जो हमारा हाथ वाला पार्ट है, जिसमें हम वॉच पहनते हैं, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट बोन्स होते हैं। और जो रिब केज होता है ना, उसे हम बोलते हैं फ्लैट बोन्स। और जो हमारा बैकबोन होता है, ठीक है, जैसे ये बैकबोन है, अभी हमने पढ़ा था ना स्केलेटन है, इस कंसिस्ट्स ऑफ बैकबोन ऑल्सो। तो बैकबोन गिरा, ठीक है, बैकबोन कहाँ है? पीठ में होता है, उसे हम बोलते हैं इरेगुलर बोन्स। ठीक है, किस शेप कैसा है उसका? इरेगुलर है ना, ना तो बिल्कुल फ्लैट है, ना तो बिल्कुल सीधा है ना, इरेगुलर शेप है। द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन अ बॉडी स्टरअप, इट इज़ प्रेजेंट इन ईयर। अब जो स्मॉलेस्ट बोन है, ये स्मॉलेस्ट बोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टरअप थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके गिव वन वर्ड में आपको हेल्प कर सकता है। आपके एमसीक्यूज होगा जो आपके टेस्ट में आते हैं, उसमें स्टरअप के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं। तो आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट बोन है स्टरअप, जो कि ईयर में प्रेजेंट होता है। स्कल। अब हम स्कल को डिस्कस करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट इज़ अ हॉलो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड। अब क्या होता है, जो हेड वाला पोर्शन है ना, जैसे ये वाला पोर्शन है, वो क्या है? स्कल है हमारा। और जो स्कल होते हैं ना, वो डिवाइडेड है। ठीक है, मेड अप ऑफ 22 बोन्स होते हैं। जो स्कल होता है वो 22 बोन्स का बना होता है, और उसमें डिवाइड होता है 8 बोन्स स्कल का, मतलब जो हेड पोर्शन वाला पार्ट है, और 40 बोन्स जो फेस फॉर्म करता है, जो आगे वाला पार्ट है हमारा फेस वाला पार्ट, उसमें 14 बोन्स होती हैं, और जो हेड वाला पार्ट है उसमें 8 बोन्स होती हैं। अब हम उसके देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन यही था कि वो ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं ना। इट गिव शेप
टू द फेस। अब सोचो ज़रा, स्कल ही नहीं होगा, बोन ही नहीं होगा हमारे फेस में, तो फेस का कोई शेप ही नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। तो क्या, जो स्कल है वो फेस को एक शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स द टीथ प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ। जो हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ है वो उसको सपोर्ट करता है, हमारे टीथ को सपोर्ट करता है होल्ड करने में। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट आउट। आर टीथ फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम बट आर नॉट काउंटेड एज बोन। अब आप सोचते होंगे कि जो टीथ है हमारे वो भी बोन्स में है। नहीं, वो बोन्स नहीं होते हैं, वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, जो कि इनेमल से कोटिंग होता है जिसका। ओके, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो क्या है, टीथ है, जो कि एक इनेमल से कोटिंग हो रही होती है जिसकी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिवन वर्ड में या फिर एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। All the bones that form the skull are fixed and immovable except for the lower jaw। अब क्या होता है immovable मतलब क्या होता है, fixed and immovable मतलब, तो fixed and immovable मतलब विदाउट मूवमेंट, मतलब जिसका कोई मूवमेंट ही ना हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो बोन्स है हमारी स्कल की, वो सबकी सब फिक्स्ड और इमूवेबल होती है स्कल की, सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के। अब हम बात करते हैं बैकबोन की। जो बैकबोन होता है वो हमारा कहाँ होता है, पीठ की तरफ होता है, राइट। और बैकबोन क्या होता है, वर्टिब्रा से बना होता है। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। द बोन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम बैक ऑफ अ बॉडी इज नोन एज बैकबोन। मतलब जो हमारी पीठ है, जो एक्सट्रीम बैक है हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, बैकबोन बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। आपने कभी बात करते हुए देखा होगा डॉक्टर्स को, एल्डर्स को, कि स्पाइन या फिर बैकबोन। ठीक है, तो क्या होता है, जो बैक वाला जो पीठ वाला पार्ट है ना, जो उसमें बैकबोन होता है, जिससे स्कल जो है लगा हुआ होता है। जो हमारा बैकबोन है ना, उसी स्कल लगा हुआ होता है। तो जो बैकबोन होता है ना, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और एक स्पाइन भी कहते हैं। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन। स्कल उससे अटैच्ड होता है बैकबोन से। कुछ कुछ बोन्स के ऐसे हैं ना पार्ट, कि आप जब उसे टच करोगे ना अपनी बॉडी को, तो आप उसे फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये बैकबोन है, आप इसको थोड़ा थोड़ा फील कर सकते हो, जो स्कल से जो अटैच्ड है अपनी। आप अगर नेक पे जाओगे, नेक पे देखोगे, तो आप उसे फील कर सकते हो बैकबोन को। ओके, स्कल तो आपको पता ही है, जो हेड वाला पार्ट है। तो कुछ कुछ ऐसी बोन्स है ना, आप अगर बॉडी को टच करोगे तो आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 33 बोन्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 33 बोन्स बना हुआ है। वर्टिब्रा, द स्मॉल बोन्स दैट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रास का क्या होता है, वर्टिब्रास जो हैं वो ये हैं। ठीक है, ये क्या हमारे वर्टिब्रास हैं, जो कि बैकबोन से अटैच्ड हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये वाला, वो क्या है, वर्टिब्रा है, जो कि 33 बोन से बना होता है। उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। फंक्शंस क्या होते हैं अब इसके, द बैकबोन इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अब वर्टिब्रा करता क्या है, अब जब चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ तो वो करते होंगे ना, बेवजह तो कुछ नहीं होता। तो ऐसी वर्टिब्रा क्यों है, जो बैकबोन है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैकबोन, वर्टिब्रास से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिब केज की, कि रिब केज क्यों होता है, रिब केज कहाँ होता है, क्या होता है। तो जो बोनी केज होता है ना, प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, जो अपर वाला रीजन है ना, उस रीजन में हमारा रिब केज प्रेजेंट होता है। और ये 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स होते हैं वहाँ पे। कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। ठीक है, तो क्या होता है, 12 पेयर्स की बोला है। अच्छा, अब ये 12 पेयर्स क्या है भाई, तो देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, ऐसे, मतलब ये पूरा 1 पेयर हो गया। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, एक ये और एक ये वाला। तो ये क्या है, ये पूरे पेयर्स है ना, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा जब ये दोनों पार्ट को देखेंगे तो ये पेयर्स हैं, ऐसे 12 पेयर्स हैं। एक थिन कर्व्ड बोन्स है, देखो बोन्स कितनी कर्व्ड हैं इसमें। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिब केज बोलते हैं। अब हम कुछ रिब केज के जो हमारे पार्ट्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली बात आती है हमारी स्टर्नम की। ठीक है, तो जो स्टर्नम होता है ना, वो क्या होता है, ये वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट होता है ना रिब केज का, जिससे सारी रिब्स अटैच्ड होती हैं, उससे हम बोलते हैं स्टर्नम। द लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ चेस्ट इज कॉल्ड स्टर्नम। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। जो चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोलेंगे। एक लॉन्ग फ्लैट बोन होती है वहाँ। द बोन प्रेजेंट एट द बैक सपोर्टिंग द रिब्स इज नोन एज बैकबोन। बैकबोन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है, जो बोन है बैक पे होता है, जो रिब को सपोर्ट कर रहा है। जो बैकबोन है ना, वो हमारे स्कल को भी सपोर्ट करता है और रिब को भी, राइट। तो वो क्या है, बैकबोन होता है। अब एक और पार्ट है रिब केज का, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब नाम से ही पता चला है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है,
फ्लोटिंग का मतलब जो फ्रीली घूम रहा हो, जो फ्लोट कर रहा हो। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना, राइट। किसी भी चीज़ में मतलब किसी चीज़ से अटैच ना होना, ओके। तो द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, उससे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो स्टर्नम से अटैच नहीं होता है ना रिब, उससे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये करता क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स। इसका काम होता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। मैं आपको फ्लोटिंग रिब्स अच्छे से दिखाती हूँ। फ्लोटिंग रिब्स, ये देखिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लोटिंग रिब्स का। ये देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो रिब्स निकल रही हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ रिब्स होती है जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, ओके। जैसे ये जो ये स्टर्नम बोलते हैं इसको, ऐसी कोई रिब्स होती है जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब हम देखते हैं वाटर लिम्स। ह्यूमन बींग्स हैव 4 लिम्स। अब 4 लिम्स होते हैं कैसे? हमारे तो हैंड्स होते हैं, पेयर ऑफ हैंड्स होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तो ऐसे 4 हो गए। दिस इंक्लूड अ पेयर ऑफ 4 लिम्स कॉल्ड आर्म्स। तो जो आर्म वाला पार्ट है, जो हमारा हैंड वाला पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं 4 लिम्स। और जो हमारा लोअर लिम्ब है उसे हम बोलते हैं लेग्स, उसे हम क्या बोलेंगे? लोअर लिम्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं 4 लिम्स होता क्या है। जो 4 लिम्स है ना, वो हमारा क्या है? वो हमारा हाथ वाला पार्ट है, जो हमारा हैंड्स है उसका पार्ट है। जो अपर पार्ट होता है ना आर्म की, आप टच करके देख सकते हो अपने हैंड को, तो आप फील करोगे जो ऊपर आपकी जो बोन है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट है, ठीक, इसको भी आप टच करके देख सकते हो। जो लोअर पार्ट है ना हमारे आर्म का, उसमें 2 बोन्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपर आर्म और एक लोअर आर्म, जो कि हमारे एल्बो से, ठीक है, जो हमारी एल्बो से अटैच होती है। जो एल्बो हमारा बीच में होता है, ऊपर ह्यूमरस होता है, और नीचे क्या होता है? अपर आर्म और लोअर आर्म। देखिए जैसे ये डायग्राम है, ये क्या हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा एल्बो है, और ये हमारा अल्ना और रेडियस। ये हमारा क्या है? अल्ना और रेडियस। तो ये जो अल्ना और रेडियस आप इसे फील कर सकते हो। और जो जो हमारा फिंगर्स वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं फैलेंजेस। जो हमारी फिंगर्स वाली बोन है उसे हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। इस 4 लिम्ब का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन लिफ्टिंग थिंग्स। चीज़ों को उठाना, हैंड्स हमारी हेल्प क्यों करता है? चीज़ों को उठाने में। तो भाई 4 लिम्स का वेरी इजी फंक्शन है। लोअर लिम्स क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द लेग कंटेन्स द लार्जेस्ट बोन कॉल्ड द फीमर। तो जो हमारा थाई बोन है ना, जिसको भी आप टच करके सकते हो, जो हमारी थाई बोन है ना, उसको हम बोलते हैं फीमर बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है लेग का, उसमें भी 2 बोन्स होते हैं। जैसे हाथ में था ना, 4 लिम्स में थे कि ऊपर ह्यूमरस था, नीचे रेडियस और अल्ना था, वैसे ही लोअर लिम्स में भी ऊपर फीमर होता है और नीचे क्या होते हैं? 2 बोन्स होते हैं, एक तो अपर लेग और एक तो लोअर लेग, जो कि हमारी नी को ज्वाइन करते हैं। डायग्राम में है, ये फीमर है हमारा, ये हमारा नी वाला पोर्शन है, और ये हमारे 2 बोन्स, एक टिबिया और एक तो फिबुला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ बोन्स जो 4 लिम्स में कौन सी लिम्स होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 4 लिम्स में कौन सी बोन्स होती हैं। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, जो लेग वाला पोर्शन है, लोअर लिम्स है, उसमें कौन सी बोन्स होती हैं। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या लिखिएगा? पहले तो लिखिएगा बोन्स, टाइप ऑफ बोन्स लिखिएगा कि क्या क्या होता है, और फिर उसके टाइप्स में भी उसमें लिखा करिए। जैसे आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 4 लिम्स, तो 4 लिम्स के आगे एक लाइन बनाइए, एक एरो बनाइए, फिर उसमें लिखिए ह्यूमरस, एल्बो, अल्ना और रेडियस, ठीक है। तो ऐसे एक चार्ट बनाइए जिससे आप आसानी से उसे याद कर सको, ठीक है। हेल्प्स अस टू वॉक, मूव एंड रन। लोअर लिम्स जो है वो हेल्प क्या करता है? वॉक करने में, मूव करने में, रन करने में। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा वेट है, वो उसे सपोर्ट करता है, लोअर लिम्स। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर में है क्या। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द skeleton आर hollow and are filled with a soft fatty substance called bone marrow. Red blood cells are produced in a bone marrow. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो ये क्या एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसमें क्या है, आप एक कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं स्केलेटन में, जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसमें फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो, जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बोन मैरो हमारे लिए, जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब हम देखते हैं गर्डल्स। अब बोनी रिंग लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड गर्डल। तो गर्डल क्या होता है? कुछ बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि रिंग शेप में होता है। 2 टाइप्स के होते हैं गर्डल्स हमारी बॉडी में। एक होता है शोल्डर गर्डल, दूसरा होता है हिप गर्डल। ये है हमारा शोल्डर गर्डल और ये है हमारा हिप गर्डल। अब ये करते क्या है? जो शोल्डर गर्डल होता है ना, इस मेटअप ऑफ कॉलर बोन्स एंड शोल्डर प्लेट। तो जो शोल्डर गर्डल होता है वो कॉलर बोन से बना, एक शोल्डर प्लेट से बना हुआ है। जो हिप गर्डल है वो 3 बोन से हैं, फ्यूज्ड होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल बोन। अब देखिए जैसे ये है,
ठीक है। हिप गर्डल ये देखिए, एक तो वन बोन ये हो गई, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, ठीक है। तो ये जो 3 बोन्स है ना वो फ्यूज्ड होती हैं और एक हिप गर्डल फॉर्म करती हैं। अब हम देखते हैं स्केलेटल। स्केलेटन का फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को एक सपोर्ट देती है बोन्स, है ना। जो स्केलेटन है सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट्स अ डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट है, ब्रेन है, बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको प्रोटेक्शन का काम स्केलेटन करता है। मूवमेंट करवाते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे गर्डल है, अब गर्डल कहाँ है, हिप गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल होता है, तो अपने हैंड्स को हिला सकते हो ना, शोल्डर गर्डल होता है, वो एक मूवेबल है, ठीक है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। स्टोरेज, द बोन्स ऑफ द स्केलेटन मोर स्टोर द बोन्स ऑफ द स्केलेटन स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। स्टोरेज, अब कैल्शियम, अगर आप फॉस्फोरस आपको ज़्यादा लेने के लिए कहते हैं, क्यों, सबकी बोन स्ट्रांग हो जाए, तो स्टोरेज का भी काम करता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन मैरो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो होती है वो भी एक बोन है, चूँकि सॉफ्ट बोन है तो वहाँ रेड बोन सेल्स बनते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है। एवर वंडर्ड माई डॉक्टर्स एडवाइस टू इंक्लूड कैल्शियम इन योर डाइट। आर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, सो टेकिंग कैल्शियम रिच डाइट स्ट्रेंथेन्स अ बोन। तो कैल्शियम जो है, अगर आप कैल्शियम ज़्यादा लोगे अपनी बैलेंस डाइट में, अगर आपके में कैल्शियम होगा ना, तो क्या होगा, जो कैल्शियम होता है ना वो बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। और आपकी बोन स्ट्रेंथ रहेगी आपका, तो आपकी बॉडी का शेप भी ठीक होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से प्रोटेक्ट भी रहेंगे, मूवमेंट ठीक से हो पाएगा, आपके जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएंगे। अब मैं आपको कुछ कैल्शियम सोर्स फूड बताती हूँ। वैसे तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि कैल्शियम सोर्स फूड होते या क्या क्या है, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मिल्क है, मिल्क में बहुत कैल्शियम होता है। अगर आप रोज़ डेली मिल्क लोगे तो आपके बॉडी में कैल्शियम होगा, जिससे आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे ही कुछ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम के फूड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। अगर आपके तरह आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से ये सब चैप्टर समझ पाएँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप स्माइलिंग।